वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तारीखों के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं चीज़ कि यदि आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो आप अपनी परीक्षा की लगकर तैयारी करिए। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्योंकि आपकी तैयारी अभी है नहीं। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि फरवरी, मार्च या अप्रैल तक परीक्षा आपकी नहीं हो रही है। तो आप बेफिक्र होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, ज़्यादा वीडियोस या इधर उधर टाइम वेस्ट ना करिए। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि एग्ज़ाम में काफ़ी समय है। अब कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपने एग्ज़ाम डेट्स के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए जानकारी ये है कि अप्रैल तक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन कब तक परीक्षा हो सकती है इस पर डिस्कस करेंगे। कम से कम अभी आपके पास 90 दिन का समय है। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है वो रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं, क्योंकि कोई भी तैयारी कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। कुछ ऐसे टॉपिक ज़रूर होंगे जहां पर कन्फ्यूज़न होगा, प्रीवियस ईयर आपने लगाया होगा, प्रैक्टिस सेट आपका छूटा होगा, तो कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है। तो उसको आप करिए, क्योंकि समय है, एग्ज़ाम अभी आपका हाल फिलहाल में नहीं हो रहा है। चयन बोर्ड को बहाल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है शासन की, और इसी वजह से सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही है और होगा भी नहीं। अध्यक्ष साहब भी 8 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में चयन बोर्ड बिल्कुल ठप हो जाएगा। जो हाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है वही उच्चतर का भी है। आज उच्चतर के अध्यक्ष रिटायर हो गए, सदस्य भी आज एक रिटायर हो गए, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी फंस गई। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन ये भर्ती भी लटक गई है और यहाँ पर अभी सदस्यों की नियुक्ति की कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। माध्यमिक में तो सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया था, उसके बावजूद मामला ठप पड़ गया, तो सोचिए उच्चतर का क्या हाल होने वाला है। और ये जो सभी आयोग हैं इसे बहाल नहीं किया जा रहा है, चूँकि जो नया शिक्षा सेवा आयोग है इसका विधेयक तैयार है और अभी जो बजट सत्र होने वाला है यूपी में विधानसभा में, उसमें ये पेश किया जाएगा, वहाँ से ये पास हो जाएगा और उसके बाद फिर इसके गठन की तैयारियां तेज हो जाएंगी। अभी तक जो आयोग के पीडीएफ वगैरह, नियमावली वगैरह आपने देखा है वो सब के सब अभी प्रारूप है, वो ड्राफ्ट है। अभी ये दोबारा से कैबिनेट में जब पास हो जाएगा तब ये नियमावली बन जाएगा और फिर उसके आधार पर आगे भर्तियां होंगी। तो भविष्य तो नया आयोग ही है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी विभाग की सभी शिक्षक भर्तियां नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग से ही होगा। तो फरवरी में ये पास हो जाएगा और अप्रैल तक मानकर चलें कि आयोग गठित हो जाएगा। अप्रैल नहीं तो मई तक तो हो ही जाएगा, उसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल तक तो एग्ज़ाम की कोई भी संभावना नहीं है। और नया आयोग गठित होने के बाद फिर कुछ न कुछ और समय लगेगा। उसके बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है, वो शासन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस भर्ती को प्राथमिकता देते हैं। पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालते हैं या फिर टीजीटी पीजीटी की लंबित भर्तियां कराते हैं, या जो दूसरी अन्य भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह उसकी परीक्षाएँ कराते हैं। तो ये चीज़ देखने वाला होगा, ये समय बताएगा। और किसी के मन में यदि ये डाउट है कि कहीं हमारा एग्ज़ाम चयन बोर्ड से ही ना हो जाए, यूपी टीजीटी पीजीटी वाले या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सोच रहे हों कि हमारा कहीं एग्ज़ाम उच्चतर से ना हो जाए, तो यदि आपका एग्ज़ाम पुराने आयोग से होता है तो भी वो अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। फरवरी माह आपका चल ही रहा है, मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। और यदि सदस्यों की नियुक्ति हो भी जाए तो उनको ज्वाइन करने में भी समय लगता है, क्योंकि सभी लोग तो फ्री एक जगह बैठे नहीं हैं। 10-15 दिन, एक आध महीने तक लग जाएगा यदि सभी 10 के 10 सदस्यों की ज्वाइनिंग का इंतजार किया जाए। और ऐसे में धीरे धीरे अप्रैल आ जाएगा और 8 अप्रैल को अध्यक्ष रिटायर हो जाएंगे। फिर परीक्षा कैसे होगी? तो अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तो समय लगना तय है और अप्रैल के पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। ये एग्ज़ाम मई के बाद ही होने वाला है। बहुत जल्दी हुआ तो जून जुलाई, नहीं तो फिर इस साल के लास्ट तक भी परीक्षा आपकी जा सकती है। यही सच्चाई है और इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। और लगातार कोशिश तो है कि परीक्षा जल्द से जल्द हो जाए। सीटों में वृद्धि को लेकर भी लगातार आंदोलन चल रहा है। आज ही युवा मंच ने यह पत्र लिखा है, देख सकते हैं। मांग किया गया है कि अध्यक्ष साहब इस्तीफा दें। क्या फ़ायदा उनका चयन बोर्ड में रहने से जब वो ना
सीटों में वृद्धि के लिए पोर्टल खोल रहे हैं, ना परीक्षा को लेकर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई और आएगा, या फिर आप नहीं रहेंगे तो हम सीधे सीधे शासन से मांग करेंगे कि हमारी परीक्षा कराई जाए, नहीं तो सीटों में वृद्धि की जाए। आप बीच में हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि आप रहकर भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोशिश जारी है, प्रेशर बनाया जा रहा है हर तरफ से, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, ना ही चयन बोर्ड की तरफ से, ना ही शासन की तरफ से। अच्छा, एक डाउट यहाँ पर कुछ छात्रों का ये भी आ रहा है कि यदि सीटों की संख्या में वृद्धि होती है, पोर्टल फिर से खोलता है, तो क्या नए छात्रों को इस भर्ती में मौका मिलेगा? क्या फिर से आवेदन लिए जाएंगे? तो आवेदन फिर से नहीं लिए जाएंगे, सीट बढ़े या ना बढ़े। तो जिन्होंने आवेदन किया था वही लोग परीक्षा देंगे। सीट बढ़ जाती है तो कुछ और लोगों को नौकरी मिलेगी, नहीं बढ़ती है तो फिर 4163 जो पद हैं टीजीटी पीजीटी मिलाकर इतने लोगों को ही नौकरी मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार पोर्टल खुला था, लेकिन नए आवेदन नहीं हुए थे। नए आवेदन होते भी नहीं हैं, वो जो पहले से आवेदन किए होते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। यदि नया विज्ञापन जारी होता है तो उसमें सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद है अगले साल एक नई भर्ती टीजीटी पीजीटी की जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इस साल तो अभी पुरानी भर्ती को ही पूरा करने का लक्ष्य होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।